लेटेस्ट हॉलीवुड मूवीज की एक्सप्लेनेशंस के लिए फिल्मी भाईजान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। दोस्तों, आप लोगों ने नासा और इनके मून मिशंस के बारे में तो जरूर सुना ही होगा, पर नासा वाले अपने मिशन अपोलो 18 के बाद चांद पर वापस क्यों नहीं गए? आखिर नासा वाले हमसे क्या छुपाना चाहते हैं? बहुत से कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के मुताबिक नासा ने अपोलो 18 को काफी खुफिया अंदाज में किया था, जिसमें उनका एनकाउंटर बहुत सारे डेडली एलियंस के साथ भी हुआ था। शायद नील आर्मस्ट्रांग ने मून पर एलियंस को देख लिया था, तभी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बहुत ही ज्यादा नर्वस और कंफ्यूज नजर आ रहे थे, क्योंकि उनको नासा वालों ने मना कर रखा था कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में एलियंस का जिक्र ना करें। नासा के इसी खुफिया मिशन के बारे में एक फिल्म 2011 में रिलीज हुई थी, जिसमें अपोलो 18 की हॉरर स्टोरी को बहुत ही अमेजिंग वे में दिखाया गया था। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं हॉलीवुड की हॉरर फिल्म अपोलो 18 को एक्सप्लेन करूंगा। मैं अभी तक 98% ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो कि एक बहुत ही बुरी बात है मेरे लिए। मूवी का लिंक हासिल करने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। Started my week on a Sunday, they think they can make it in one day. I just been ready to take off, waiting my turn on the runway. Never be turning around, never be turning around, ayy. Never be slowing it down, never be slowing it down, ayy. I keep my foot on the gas. तो इस मूवी को बहुत ही सिंपल वे में फिल्माया गया है। आपको ऐसा लगेगा कि आप 1973 की मून लैंडिंग की वीडियो या कोई डॉक्यूमेंट्री आप अपने टीवी पर एंजॉय कर रहे हैं। तो 3 एस्ट्रोनॉट्स, जिनके नेम बेंजामिन, नेथन और टॉमी हैं, इन तीनों को भेजा जाता है एक खास क्लासिफाइड यानी खुफिया मिशन पर, जो कि चांद पर होगा। अब यहाँ पर हमें नेथन बताता हुआ नजर आता है कि नासा के पास ऑलरेडी बहुत सारे पीसीज हैं चांद के ऊपर जो रॉक्स होती हैं उनके, पर पता नहीं क्यों नासा को और चांद के ऊपर पड़े हुए पत्थर क्यों चाहिए। अब वो आखिर पत्थरों का क्या कर रहे हैं, इन सबको कुछ कोई अंदाजा नहीं है। तो इनका ये मून एक्सप्लोरेशन का जो मिशन है वो लॉन्च किया जाता है। ये लोग सक्सेसफुली जमीन के ऑर्बिट से निकल जाते हैं और चांद तक पहुंचते हैं। चांद पर ये लैंड करते हैं, पर यहाँ पर सिर्फ जो 2 इनके एस्ट्रोनॉट्स हैं वो चांद पर लैंड करते हैं, यानी बेंजामिन और नेथन। टॉमी जो है वो स्पेस स्टेशन पर ही रहता है, जो कि इनको वहां से असिस्ट करता रहेगा चांद के मौसम के बारे में। तो जिस दिन ये लोग चांद पर लैंड करते हैं उसी दिन ही ये लोग अपने लैंडर से बाहर निकलकर एक्सप्लोरेशन का जो अपना सर्वे है वो शुरू करते हैं। ये लोग बाहर निकलते हैं, अपनी चांद गाड़ी को चलाते हैं और आसपास पत्थर चुनना स्टार्ट करते हैं। पर हमें यहाँ पर पता चलता है कि चांद पर कुछ जो ऐसे गड्ढे हैं उन पर सूरज की रोशनी कभी भी नहीं पड़ती और वो बहुत ही ज्यादा ठंडे होते हैं। उन गड्ढों में इतनी ज्यादा ठंड होती है कि वो इंसान को 5 से 10 सेकंड के अंदर अंदर ही जमाने की ताकत रखते हैं। तो वहाँ पर उन गड्ढों के अंदर जाना खतरे से खाली नहीं है। पर हमें यहाँ पर एक अजीब सी हलचल नजर आती है, हमें यहाँ पर कुछ हिलता हुआ भी नजर आता है। अब ये क्या चीज है ये हमें आगे चलकर पता चलेगा। क्या ये एलियन है या कोई और चीज? ये लोग अपने लैंडर में अब वापस आते हैं और व्लॉग्स वगैरह बनाकर जैसे ये अपडेट करते हैं टॉमी को। उसके बाद ये लोग जब सोते हैं तो इनको कुछ अजीब सी आवाज सुनाई देती है, जो कि बहुत ही डरावनी थी। ये दोनों उठकर बैठ जाते हैं। स्पेस स्टेशन पर मौजूद टॉमी बताता है कि ये हमारे किसी इक्विपमेंट के पास से आवाज आ रही है। अब ये न जाने क्या है, हम उसे सिर्फ सुन सकते हैं, देख नहीं सकते। आपको बताता चलूं क्योंकि उस टाइम शायद नासा के जो इक्विपमेंट्स हैं वो कुछ ज्यादा एडवांस नहीं थे, शायद इसी वजह से ये एक रेफरेंस देने की कोशिश की गई है फिल्म के अंदर। थोड़ी ही देर बाद टॉमी इनको बताता है कि मेरा स्पेस स्टेशन चांद के दूसरे कोने पर चला जाएगा और घूमते हुए चक्कर लगाने के बाद इनकी तरफ आएगा, तो ये लोग उससे बात नहीं कर पाएंगे, यानी ये लोग एक दूसरे से अब डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। यानी अब जो सिचुएशन है इनके लिए वो बहुत ही खतरनाक हो जाएगी, क्योंकि इनको ऊपर से कोई अब असिस्ट करने वाला नहीं है। अब बेंजामिन यहाँ पर खाना खा रहा होता है और नेथन शेव कर रहा होता है। इस दौरान ये लोग रियलाइज करते हैं कि जो सैंपल ये लोग चांद से उठाकर अंदर लैंडर में लाए थे वो अब एक जगह से हिलकर दूसरी जगह पर पहुंच गया है। अब ये कैसे हो गया, ये लोग इसी बारे में अब सोचने लगते हैं और काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं और आपस में बात करने लगते हैं कि क्या तुमने इसे हिलाया था। अब ये दोनों इनमें से किसी ने भी इस चांद के सैंपल यानी कि रॉक के छोटे से टुकड़े को किसी ने भी नहीं हिलाया, पर ये अपनी जगह से हिला कैसे, यही सोचने की बात थी इनके लिए, जो कि इन्हें बहुत ज्यादा डरा रही थी। ये सब कुछ भुलाते हुए एक दफा से फिर अपने लैंडर से बाहर आते हैं और इस दफा जो कुछ होता है बहुत ही अजीब होता है इनके साथ, क्योंकि इन्हें चांद पर किसी और के कदमों के निशान भी नजर आते हैं। अब ये लोग समझ जाते हैं कि शायद यहाँ पर कोई और भी है या कोई एलियन है जो कि इनसे पहले चांद पर आ चुका है।
अब इनके मुताबिक जो कदमों के निशान इन्हें चांद पर नजर आ रहे थे वो किसी इंसान के बिल्कुल भी नहीं हो सकते। थोड़ा सा ये लोग आगे जाते हैं तो इन्हें नजर आता है रशिया का एक मून लैंडर, यानी रशिया वाले इनसे पहले चांद पर एक दफा आ चुके हैं। जब ये उस लैंडर के अंदर जाते हैं तो देखकर डर जाते हैं, क्योंकि जो रशियन एस्ट्रोनॉट्स है वो मरे पड़े हैं। एक तो बहुत ही ज्यादा जख्मी था जिसका खून हर जगह पर फैला हुआ था। अब एस्ट्रोनॉट बेंजामिन जाता है क्रेटर के अंदर ताकि देख सके, क्योंकि उसे कदमों के निशान क्रेटर की तरफ जाते हुए नजर आते हैं, तो वो क्रेटर के अंदर जाता है। अब यहाँ पर उसे एक एस्ट्रोनॉट का कंकाल नजर आता है जिसे देखकर ये लोग बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। अब बेंजामिन रशियन एस्ट्रोनॉट की डेड बॉडी को छानबीन करने लगता है। जब ये उसकी पॉकेट्स वगैरह को चेक करता है तो उसे पता चलता है कि इसकी जेब में एक पत्थर था जो कि चांद का ही है। अब ये लोग डरते डरते वापस जाते हैं अपने लैंडर की तरफ और वापस अर्थ पर जो नासा का हेडक्वार्टर है वहाँ पे अपना राब्ता बहाल करते हैं और उनसे बात करते हैं कि क्या आप लोगों को पता था यहाँ पर हो क्या रहा है। हमें एक रशियन लैंडर मिला है और इसके जो एस्ट्रोनॉट्स हैं वो पूरी तरह मर चुके हैं। हमें हर जगह बस खून और खून ही नजर आ रहा है। आखिर हम लोगों को तुम लोगों ने क्यों भेज दिया बिना कोई बात बताए। अब इन्हें अर्थ से एक ऑपरेटर बताता है कि हमें सिर्फ शक था कि रशियन लैंडर वगैरह वहाँ पर आपको नजर आ सकता है या रशियन वहाँ पर गए थे, पर यहाँ पर नासा को कंफर्मेशन नहीं थी कि रशिया वाले चांद पर पहुंच गए हैं या वो भी एक्सप्लोरेशन वगैरह कर रहे हैं। अब इसके बाद बेंजामिन यहाँ पर नोट करता है कि लैंडर के बाहर जहाँ पर इन्होंने अपना झंडा लगाया था यानी यूएसए का फ्लैग लगाया था वो अब फ्लैग गायब हो चुका है। आखिर उसे कौन ले गया। अब ये लोग यहाँ पर बहुत ही ज्यादा डरने लगते हैं। अब ये लोग बाहर जाने का फैसला करते हैं। इतने में इन्हें पता चलता है कि इनका कम्युनिकेशन जो है वो इक्विपमेंट वो भी खराब होता जा रहा है। अब जब ये लोग बाहर जाकर देखते हैं तो इनकी चांद गाड़ी उल्टी पड़ी होती है। इनका जो झंडा है उसको भी कोई फाड़ कर एक जगह पर फेंक देता है और ये लोग नोटिस करते हैं कि मोशन सेंसर वाला कैमरा भी गायब हो चुका है जो कि ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता था किसी भी मोशन को। अब नेथन यहाँ पर बहुत ही ज्यादा डरने लगता है और कहता है कि शायद मेरे सूट के अंदर कोई चीज है जो मेरे अंदर चल रही है और हमें नजर आता है कि उसके हेलमेट में कोई स्पाइडर जैसी चीज नजर आती है जो कि उसके चेहरे के आसपास चल रही होती है। बेंजामिन लैंडर से बाहर निकलकर फौरन जाता है नेथन को पकड़ने। नेथन को उठाकर वो लाता है वापस लैंडर पर। यहाँ पर वो देखकर हैरान रह जाता है कि उसको अब इन्फेक्शन होता जा रहा है। उस पर एक कट लगा था जिस कट के अंदर से जो एलियन था वो उसके अंदर चला गया। अब बेंजामिन नेथन के अंदर से वो रॉक निकालता है। अब दरअसल ये जो एलियंस हैं यहाँ पर चांद पर ये कुछ इस तरह से दिखाए गए हैं कि रॉक्स में चेंज हो जाते हैं। अब जैसे ही बेंजामिन उसको एग्जामिन कर रहा होता है उस रॉक को तो नेथन फौरन आकर उसे एक हैमर से तोड़ देता है। अब बेंजामिन यहाँ पर बताता है कि इन्होंने बताया था कि हमारे ट्रांसमीटर्स अल्फा टाइप की जो फ्रीक्वेंसी है वो पकड़ सकते हैं पर ये नहीं पकड़ पा रहे। ऐसा लग रहा है कि जैसे नासा वाले इनकी कम्युनिकेशन को जानबूझकर डिस्टर्ब कर रहे हैं या रोक रहे हैं। अब शायद नासा वाले ये चाहते थे कि ये लोग वापस अर्थ पर ना आ सकें क्योंकि उन्हें शक पड़ गया था कि ये लोग अब इफेक्ट हो चुके हैं। अब यहाँ पर एस्ट्रोनॉट नेथन बताता है कि हमें देखा जा रहा है, वो लोग अब हमें यहाँ पर अकेला छोड़ चुके हैं। उन्होंने हमें कुर्बानी का बकरा बनाया था सिर्फ और सिर्फ ताकि वो सिर्फ कंफर्म कर सकें क्या वाकई ही चांद पर एलियंस जैसी कोई चीज है या नहीं। अब वो कंफर्म हो चुकी है तो देख लेना ये लोग अब हमें वापस अर्थ पर नहीं जाने देंगे क्योंकि अब हम लोग अफेक्ट हो चुके हैं। अब किसी न किसी तरह से बेंजामिन भी तो उसके कॉन्टेक्ट में आया ही था क्योंकि वो भी चांद पर उसके साथ ही फिर रहा था। अब दूसरी तरफ जब बेंजामिन अर्थ पर नासा के किसी ऑपरेटर से बात करता है तो वो उसे बताता है कि आप लोग टेंशन ना लो, हम लोग तुम लोगों को अर्थ पर वापस जरूर लेकर आएंगे, तुम लोग जल्दी घर वापस आ जाओगे। अब क्या ये लोग बच पाएंगे या नहीं, सवाल अब सिर्फ यही रह जाता है। अब क्योंकि जो एस्ट्रोनॉट नेथन है उसकी हालत और ज्यादा खराब होती जा रही है, वो अब आहिस्ता आहिस्ता अंदर ही अंदर मर रहा है क्योंकि वो जो एलियन था वो इसको डस चुका है। अब ये उस एलियन की वजह से अफेक्टेड है तो ये लोग अब क्या करेंगे। अब हम देखते हैं कि जब बेंजामिन सो रहा होता है तो नेथन वहाँ पे जो जितने भी कैमरास वगैरह होते हैं उनको तोड़ने लगता है। अब क्योंकि नेथन ये नहीं चाहता कि अर्थ वाले इसकी मौत देख पाएं क्योंकि नासा वालों ने इनको जानबूझकर ही बकरा बनाया था बलि का, तो अब ये नहीं चाहता कि नासा वाले इसकी कोई भी रिकॉर्डिंग दे सकें कि वो इसकी मौत को होते हुए देख सकें। तो ये बस पागलों की तरह आसपास जो भी कैमरास और इक्विपमेंट होते हैं उनको तोड़ने लगता है। अब क्योंकि नेथन इस लैंडर को यानी ये जो यूएसए का लैंडर है इसको काफी नुकसान पहुंचा चुका है हैमर के साथ, और जो अब ये लोग फैसला करते हैं कि हम लोग रशियन लैंडर में चले जाते हैं।
अब इनके सूट्स के अंदर सिर्फ 25% या 20% का ही सिर्फ ऑक्सीजन बचा है, तो इन्हें जल्दी जल्दी भागकर जाना पड़ेगा रशियन लैंडर के अंदर। अब नेथन यहाँ पर अब बस मरना चाहता है, वो जानबूझकर चांद गाड़ी से जंप लगा देता है, जिससे बेंजामिन भी गिर जाता है और चांद गाड़ी उलट जाती है। अब यहाँ पर नेथन बेंजामिन से दूर भागकर किसी क्रेटर के करीब चला जाता है और वो उसे कहता है कि तुम दूर हट जाओ मेरे से, वरना तुम भी अफेक्टेड हो जाओगे, मुझे मरने दो, मुझे छोड़ दो अकेला, तुम फौरन भागो रशियन लैंडर की तरफ। बेंजामिन अब ऐसा ही करता है, जो कि बहुत ज्यादा डरा हुआ है। वो जाता है रशियन लैंडर के अंदर। अब जैसे ही बेंजामिन अर्थ पर किसी नासा के ऑपरेटर से बात करता है, तो वो उसे बताता है कि तुम लोग अब अफेक्टेड हो चुके हो, तुम लोगों को हम वापस प्लेनेट अर्थ पर अब नहीं ला सकते, क्योंकि तुम लोग वहाँ की जो पॉपुलेशन है उसको भी ख़राब कर दोगे, उसको भी अफेक्ट कर दोगे। अब यहाँ पर बेंजामिन बताता है कि मैं अफेक्ट नहीं हूँ, नेथन अफेक्टेड था, तो वो पीछे ही रहकर अपनी जान पहले ही दे चुका है। पर बेंजामिन के लाख समझाने के बावजूद नासा वाले ये चीज़ नहीं मानते। अब स्पेस स्टेशन पर मौजूद टॉमी, जिसका कनेक्शन टूट गया था बेंजामिन और नेथन के साथ, तो बेंजामिन टॉमी को बताता है कि हमारा जो लैंडर है वो ख़राब हो चुका है, मैं अब एक रशियन लैंडर के अंदर हूँ और मैं अब वापस जाना चाहता हूँ, इसमें मेरी हेल्प करो। अब टॉमी बताता है कि हाँ मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा, तुम उसको ऑपरेट करो और उसको ऑन करके लैंडर को चांद के ऑर्बिट तक पहुँचो, वहाँ पर मैं तुम्हें अपने स्पेस स्टेशन के साथ लिंक कर लूँगा, जिससे हम वापस घर जा पाएंगे। अब जैसे ही ये अपना प्लान करना स्टार्ट करते ही हैं, टॉमी को नासा के हेडक्वार्टर से ऑर्डर्स मिलते हैं कि उसे बेंजामिन को वहीं चांद पर छोड़ना होगा, क्योंकि बेंजामिन अफेक्टेड है। अब क्योंकि बेंजामिन और टॉमी बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, टॉमी उसको नहीं छोड़ना चाहता। अब यहाँ पर नासा वाले टॉमी को भी धमकी देते हैं कि हम तुम्हारे साथ अपने सारे कनेक्शंस और सारे कम्युनिकेशन के जो इक्विपमेंट हैं वो तुम्हारे लिए बंद कर देंगे, तुम कभी भी हमें राब्ता नहीं कर पाओगे और तुम्हारे जो भी रिसोर्सेज हैं यानी खाना पीना वो तुम्हारा खत्म हो जाएगा और तुम खुद ही स्पेस में मर जाओगे। अब यहाँ पर टॉमी भी बहुत ज़्यादा डर जाता है और हमें यहाँ पर एक शॉकिंग चीज़ नजर आती है। बेंजामिन जिस रशियन लैंडर के थ्रू चांद से बाहर निकल रहा था, उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे पत्थर थे। अब ये वो पत्थर दरअसल एलियंस ही हैं, जिससे हमें पता चलता है कि वो एलियंस दरअसल पत्थरों में चेंज हो जाते हैं, वो अपने आप को पत्थरों में ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं और जब ये डिफॉर्म होते हैं तो ये किसी मकड़ी की तरह नजर आते हैं, किसी स्पाइडर की तरह, जो कि अब बेंजामिन पर हावी हो जाते हैं। बेंजामिन को ये लोग खूब काटते हैं, खूब डसते हैं, जिससे वो अब अपने लैंडर को कंट्रोल नहीं कर पाता, जिससे बेंजामिन का रशियन लैंडर और टॉमी का स्पेसिस आपस में टकरा जाते हैं, जिससे ये दोनों वहीं पर मर जाते हैं। और उसके कुछ आगे ही हमें दिखाया जाता है कि ये एक ऑफिशियल रिपोर्ट थी कि कर्नल जॉन ग्रे मारा गया था किसी ट्रेनिंग के दौरान। अब इसको फिल्म के अंदर टॉमी भी कहा गया है। नेथन वाकर क्रैश हो गया था किसी एयर बेस के अंदर, कुछ इस तरह से बाद में बताया गया, और बेंजामिन भी क्रैश कर गया था, वो भी मारा गया था, जिससे हमें साफ पता चलता है कि ये तीनों किस तरह से मरे थे और इनकी किस तरह से ट्रेजिक डेथ हुई थी। यही सब इस फिल्म के अंदर दिखाया गया। अब आपको क्या लगता है कि क्या वाकई नासा ने अपनी अपोलो 18 की जो फ्लाइट थी उसको गुप्त रखा? क्या वाकई चांद पर अभी भी एलियंस हैं छोटे छोटे जो कि पत्थरों की शक्ल में नजर आते हैं? आपको ये वीडियो कैसी लगी? लाइक जरूर करें इस वीडियो को, कमेंट करना ना भूलें और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें जरूर। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय। Started my week on a Sunday, they think they can make it in one day. I just been ready to take off, waiting my turn on the runway. Never be turning around, never be turning around, ayy. Never be slowing it down, never be slowing it down, ayy. I keep my foot on the gas, I keep my foot on the gas, ayy. I know I'm never gonna crash.